Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में धमाके पर धमाका कर रहा, बल्कि दूसरी तरफ भारत अब चीन को भी पटकने में लगा हुआ है। हर रोज चीन को भारत पटक रहा, कभी म्यांमार में, कभी इटली में, कभी फिलीपींस में, लेकिन अब भारत ने जगह चुनी है श्रीलंका और श्रीलंका में चीन को घायल कर दिया है। दरअसल भारत श्रीलंका में स्थित एक बंदरगाह के विकास पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा। इस बात का खुलासा खुद श्रीलंका की कैबिनेट ने किया और इसने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। कांके संथुरई पोर्ट श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। चलिए अब जानते हैं क्यों भारत ने लगाया श्रीलंका के इस एयरपोर्ट पर 500 करोड़ रुपए और क्या अब भारत चीन को श्रीलंका से उखाड़ फेंकेगा। दरअसल ये पोर्ट श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित है। केकेएस बंदरगाह 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये पुडुचेरी में करइकल बंदरगाह से 104 किलोमीटर दूर स्थित है। पुडुचेरी के अलावा तमिलनाडु के नागपट्टनम से इस पोर्ट के लिए आवागमन की सुविधा है। दोनों स्थानों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी को 3.5 घंटे में तय किया जा सकता है। हाल के दिनों में इस बंदरगाह को मरम्मत की जरूरत पड़ी है। भारत ने इसके पुनर्विकास से जुड़े सारे खर्चों को वहन करने की इजाजत दी है। इस बारे में श्रीलंका की कैबिनेट में चर्चा हुई। इस दौरान श्रीलंका की संसद ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया और चीन को दे दिया सबसे बड़ा झटका। चलिए अब जानते हैं श्रीलंका ने क्या बयान जारी किया इसे लेकर। दरअसल श्रीलंका की कैबिनेट ने जारी बयान में कहा है कि इस परियोजना की महत्ता पर विचार करते हुए भारत सरकार प्रोजेक्ट के लिए पूरी अनुमानित लागत वहन करने के लिए तैयार है। इस साल मार्च में किए गए आकलन के अनुसार इस पोर्ट में कुल 513 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। बता दें कि लागत से जुड़ी कुछ मिसमैच की वजह से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में देरी हुई। इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने औपचारिक रूप से मंजूरी 2 मई 2017 को दी थी। इसके बाद परियोजना प्रबंधन सलाहकार सेवाओं की पेशकश की मंजूरी 18 दिसंबर 2019 को दी गई थी। बता दें कि यह पोर्ट कभी श्रीलंका का व्यस्त पोर्ट हुआ करता था। इस बंदरगाह के जरिए जाफना प्रायद्वीप का श्रीलंका के दूसरे भागों से संपर्क हुआ करता था, लेकिन श्रीलंका में सिविल वार के दौरान लिट्टे उग्रवादियों ने इस पोर्ट पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया। इसके बाद से इस पोर्ट से व्यावसायिक ऑपरेशन ठप हो गए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत ने चीन को झटका दिया है, वो भी श्रीलंका में। इससे पहले भारत और रूस की कंपनियों ने मिलकर श्रीलंका के एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर चीन के पैरों तले जमीन ही खसका दी। चीन के खिलाफ ये फैसला श्रीलंका की सरकार ने लिया और भारत रूस की कंपनियों ने मिलकर इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, वो भी 30 सालों के लिए। भारत के हाथ लगा ये एयरपोर्ट श्रीलंका के तटीय क्षेत्र से सटा हुआ है और ये हम्बनटोटा शहर के पास है। इस हवाई अड्डे का नाम मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट है। खैर, जिस तरह से भारत को श्रीलंका में लगातार सफलताएं मिल रही, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या चीन श्रीलंका से वापस लौट जाएगा या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।